ये बात है 2006 की। संदीप गुप्ता जो लखनऊ के मॉन्टेसरी स्कूल में क्लास 11th का छात्र था, वो अपने माता पिता और दो बहनें श्रुति और स्वाति के साथ लखनऊ के विनीत खंड में रहता था। वो काफी दिनों से अपने पिता महेश गुप्ता से घर में एक कंप्यूटर लाने की जिद कर रहा था। क्योंकि महेश एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क के पद पर काम करते थे, तो उनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं थी कि वो एक नया कंप्यूटर खरीद पाते, लेकिन उन्हें अपने बेटे की ख्वाहिश भी पूरी करनी थी। तो उन्होंने रेलवे के नीलाम होने वाले पुराने कंप्यूटर को औने पौने दाम में खरीद कर घर ले आया। उस दिन मानो घर में किसी त्योहार का माहौल था और संदीप को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा कि वो कंप्यूटर नया है या पुराना। उसे तो बस कंप्यूटर से मतलब था। अब अपने कॉलोनी में वो पहला लड़का था जिसके पास कंप्यूटर था। उस रात कॉलोनी के लगभग सभी लोग संदीप के घर आए। कुछ लोग कंप्यूटर देखने की उत्सुकता में आए तो कुछ लोग मिठाई खाने के लालच में। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि गुप्ता परिवार की यह खुशी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। बहरहाल संदीप उस रात सोया नहीं। वो सिर्फ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को निहारता रहा और समय समय पर प्यार से कीबोर्ड के बटन्स पर अपनी उंगलियां फेरता रहा। दूसरी सुबह वो अपने पिता से घर में इंटरनेट लगवाने के लिए बोला। उस समय नया नया गूगल आया था। गूगल इतना नया था कि लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, पर संदीप को मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने का काफी शौक था, तो उसे उस वक्त के हिसाब से टेक्नोलॉजीज के बारे में काफी ज्यादा जानकारियां थीं और वो नई नई चीजों को सीखने के लिए ही उत्सुक रहता था। चीजें तब तक ठीक थीं जब तक इंटरनेट नहीं लगा था। लगभग 1 महीने बाद महेश जी ने पहली तारीख को घर में इंटरनेट लगवाया, जिसके बाद संदीप के दोस्त दिन भर उसी के घर में गेम खेलने के लिए पड़े रहते थे। फिर एक रात जब संदीप अपने रूम में सो रहा था कि रात के लगभग 2 बजे उसका कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। संदीप को यह पता भी नहीं चला। जब दूसरे दिन उसके पिता उसके कमरे में आए तब उन्होंने संदीप को बोला कि बेटा, इसे रात में तो बंद कर दिया करो। संदीप काफी कंफ्यूज लग रहा था क्योंकि वो तो रात में अपना कंप्यूटर शट डाउन करके सोया था। फिलहाल उसने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। फिर उस रात संदीप ने कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद उसके प्लग को भी निकाल कर रखा, लेकिन दूसरे सुबह उसका कंप्यूटर ऑन था और प्लग भी सॉकेट में लगा हुआ था। उसे अपनी छोटी बहन स्वाति पे शक हुआ कि जरूर उसके सोने के बाद वो आकर उसका कंप्यूटर यूज करती होगी। उसने अपने बहन से पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि वो तो उसके कमरे में भी नहीं आई थी। उसने तसल्ली के लिए अपनी बड़ी बहन श्रुति से भी पूछा, पर उसने भी मना कर दिया। अब संदीप समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका कंप्यूटर ऑन कैसे हो रहा था। फिर संदीप ने फैसला किया कि वो रात भर जग कर कंप्यूटर ऑन करने वाले को रंगे हाथ पकड़ेगा। और उस रात संदीप के साथ जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो रात को अंधेरे में अपने बेड पर लेटा हुआ वेट कर रहा था कि तभी 2 बजे अचानक उसके कंप्यूटर के ऑन होने की आवाज सुनाई दी, जबकि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वो घबरा गया। उसने दौड़कर लाइट जलाई, पर कंप्यूटर चेयर बिल्कुल खाली थी। फिर उसने स्क्रीन पे ध्यान से देखा तो उसे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर एक 17-18 साल का लड़का गेम खेलते हुए दिखा। गेम खेलते खेलते ही वो लड़का मुड़कर पूछा, तुम भी खेलोगे क्या संदीप? संदीप डर गया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो वो अपने बेड पे था और उसका कंप्यूटर ऑफ था। उसे लगा कि वो शायद कोई डरावना सपना देख रहा था और फिर उसने इतनी बड़ी बात इग्नोर कर दी। दूसरे दिन वो अपने स्कूल टूर पे 3 दिन के लिए शिमला चला गया और जब वो लौट कर आया तो उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब वो भीड़ को चीर कर अंदर घुसा तो उसकी माँ बुरे तरह से रो रही थी। तब उसे पता चला कि पिछले रात से उसकी बहन श्रुति कहीं गायब है। महेश जी अपनी बेटी को खोजने के लिए पुलिस स्टेशन गए हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से गायब कहाँ हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चला। आसपास के कई लोगों ने तो प्रेम प्रसंग का भी अंदाजा लगा लिया। फिलहाल वो दिन भी गुजर गया, रात हो गई। संदीप अपने कमरे में सोने आ गया। उस सफर से इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी नींद में आ गया कि तभी रात के 2 बजे करीब उसे उसकी बहन की आवाज कहीं दूर से सुनाई दी। वो उसी का नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज से यह प्रतीत हो रहा था कि वो घबराई हुई है। संदीप की तुरंत आंख खुल गई। उसने कंप्यूटर की तरफ देखा, कंप्यूटर फिर से ऑन था और जब वो स्क्रीन को देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसकी बहन उसी गेम खेलने वाले लड़के के साथ उसी स्क्रीन के अंदर थी और उसके सर पर चोट लगी थी। संदीप दौड़कर अपने माता पिता के पास जाने की कोशिश किया, पर वो अपने कमरे से निकल ही नहीं पा रहा था। फिर उसने जोर जोर से चिल्लाया भी, पर उसकी आवाज भी शायद ही उसके कमरे से बाहर जा रही थी। फिर वो लड़का अजीब सी मुस्कुराहट के साथ संदीप की ओर देखा और पूछा, तुम भी अंदर आओगे क्या संदीप?
संदीप चीख रहा था, चिल्ला रहा था। अंदर स्क्रीन में उसकी बहन चिल्ला रही थी, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। संदीप होश में भी यही सोच रहा था कि शायद यह कोई डरावना सपना है और अभी उसकी नींद खुल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वही हकीकत था। फिर अचानक से कंप्यूटर शटडाउन हो गया और बाहर दरवाजे पर संदीप के माता पिता दोनों आ गए। अब जाकर शायद उन्हें उसकी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिए और उससे पूछे कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तब उसने बताया कि श्रुति इस कंप्यूटर के अंदर है, उसके सर पर चोट भी लगी है, पर उसकी बात पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। वो उसे अपने कमरे में ले गए और चुप हो जाने के लिए बोले। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि श्रुति इस कंप्यूटर के अंदर है, पर किसी ने उसके बात पर यकीन ही नहीं किया। संदीप इतना डर चुका था कि उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था और फिर वो अपने माता पिता के साथ ही उन्हीं के कमरे में सो गया। दूसरी सुबह जब वो लोग जगे तो पता चला कि श्रुति वापस आ चुकी थी। वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, वो एकदम गुमसुम थी। होश तो सबके तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उसके सर पर ठीक उसी जगह चोट लगी है जहां संदीप बता रहा था। सारे लोग श्रुति से पूछने लगे कि वो कहाँ गई थी, उसे चोट कैसे लगी, पर वो एक शब्द भी नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके माता पिता ने सोचा कि उसे आराम करने दिया जाए, जब वो ठीक महसूस करेगी तो सब बताएगी ही, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो वापस क्यों आई है। संदीप को तेज बुखार था और वो अपने माता पिता के कमरे में ही सो रहा था। रात को 1:30 बजे श्रुति उनके कमरे में आई और बोली कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, और वो अपने माता पिता और छोटी बहन को लेकर संदीप के कमरे में आई जहां उसका कंप्यूटर ऑन था। फिर उसने उन लोगों को बताया कि मैं उस रात संदीप के कमरे में आई थी, तब भी यह कंप्यूटर इसी तरह ऑन था। जब मैं इसे बंद करने के लिए आगे बढ़ी तो पता नहीं कैसे मैं इस कंप्यूटर के अंदर चली गई, और जब मैं दौड़कर इससे बाहर निकलने की कोशिश की तो दीवार से टकरा गई और मेरे सर पर यह चोट लग गई। आज मैं आप लोगों को राजीव और उसके परिवार से मिलवाने लाई हूं। वो अपने परिवार के साथ इसी कंप्यूटर के अंदर रहता है और वो लोग भी आप लोगों से मिलना चाहते हैं। श्रुति के इतना बोलते ही उस कंप्यूटर से तेज लाइट निकली और वो सारे लोग भी कंप्यूटर के ही अंदर चले गए। कंप्यूटर एक के अंदर एक बड़ा कमरा था। उस कमरे में एक टेबल चेयर और ठीक वैसा ही कंप्यूटर रखा था जैसा संदीप के पास था, और वहां पर 3 लोग थे, एक 17-18 साल का लड़का और उसके माता पिता। माता पिता काफी दुखी और गुमसुम थे और लड़का एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ अपने कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। श्रुति ने उसे आवाज लगाई और बोला, राजीव, मैं वादे के मुताबिक अपने माता पिता और बहन को लेकर आ गई हूं। अब तो तुम इन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? राजीव ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, सोचता हूं। राजीव के माता पिता एक ही जगह पर खड़े कुछ भी नहीं बोल रहे थे। महेश जी सन्न हो गए थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। वो श्रुति से लगातार पूछ रहे थे कि आखिर तुम क्या कर रही हो और हम लोग कहाँ हैं। तब श्रुति ने बोला कि पापा, अगर मैं आप लोगों को अंदर लेकर नहीं आती तो यह राजीव आप लोगों को मार देता, जैसे इसने अपने माँ बाप को मारा था। हाँ पापा, दरअसल राजीव भी लखनऊ का ही रहने वाला था। इसके पिता रेलवे में थे और ये लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे। इसे कंप्यूटर पर गेम खेलने का बहुत शौक था। यह दिन रात उस पर गेम खेला करता था, जिससे इसके घर वाले काफी परेशान थे और इसे दिन रात डांटा मारा करते थे। उनकी डांट मार से परेशान होकर एक दिन इसने बहुत खतरनाक कदम उठाया। इसने अपने ही रूम में अपने माँ बाप को बुलाकर उनके सर पर धारदार हथियार से हमला करके मार डाला। उन्हें मारने के बाद इसे एहसास हुआ कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और यह बहुत ज्यादा डर गया और अपने कमरे में ही आत्महत्या कर लिया। और तब से इन तीनों की आत्मा इसी कंप्यूटर में रहती है। अब तक महेश जी को यह एहसास हो चुका था कि अब तो वो किसी गलत जगह फंस चुके हैं, जहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। इधर कंप्यूटर के बाद जब संदीप जगा तो उसे उसका पूरा परिवार घर में नहीं मिला। वो घबरा गया कि आखिर बिना बताए घर के सारे लोग चले कहाँ गए। वो उन लोगों के पीछे घर के हर कोने में खोजा, फिर आसपास के लोगों से पूछा, पर उसे अपने घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला। उधर कंप्यूटर के अंदर उसके माता पिता और बहन चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। संदीप दौड़कर अपने कमरे में गया, उसने कंप्यूटर ऑन किया और फिर उसने जो देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उसका पूरा परिवार स्क्रीन के अंदर था और वो लड़का वैसे ही मुस्कुरा रहा था जैसे पहले दिन उसे देखकर मुस्कुराया था। संदीप ने चिल्लाकर पूछा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और उसने जवाब में बस बोला, तुम्हारा साथ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे और यहां से बाहर निकल जाए तो तुम अभी इसी वक्त अपने प्राण को त्याग कर मेरे पास आ जाओ। इतना सुनते ही संदीप के माँ बाप जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन संदीप ने अपने परिवार की भलाई के लिए
वो किया जो उसे ठीक लगा। उसने भी आत्महत्या कर ली और मरने के बाद वो भी कंप्यूटर के अंदर आ गया। अंदर आकर वो अपने परिवार वालों से गले लगकर रोने लगा और बेहोश हो गया। और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने कमरे के बेड पर था। वो तुरंत उठकर बाहर गया तो देखा उसके माता पिता हॉल में थे और बहनें अपने अपने कमरे में थीं। फिर उसे लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रहा था, लेकिन उसके घर में चीजें अब पहले जैसी नहीं थीं। उसके घर वाले गुमसुम रहने लगे थे। संदीप भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। अब घर के लोग एक दूसरे से बातें ही नहीं करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई इंसान नहीं मशीन है, ठीक राजीव के माता पिता की तरह जो कंप्यूटर के अंदर थे। संदीप ने उस खबर को भी खोजा जिसमें एक रेलवे कॉलोनी में एक लड़के ने कंप्यूटर गेम के लत में अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और फिर खुद मर गया था। उस खबर के मुताबिक भी उस लड़के का नाम राजीव ही था। संदीप ने उस कंप्यूटर को बेच दिया, लेकिन उसे आज तक ये पता नहीं चल पाया कि जो उसके साथ हुआ था वो हकीकत था या फिर सपना। तो दोस्तों, आज का किस्सा यहीं खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। ऐसे ही डरावने किस्से कहानियों को सुनने के लिए रूडार्क को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।